श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिवाली जिसे महापर्व कहा जाता है वह समय है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और हर घर को अपनी कृपा से भर देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, दिवाली आने से पहले अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए 5 ऐसी चीजें जो अगर तुम्हारे घर में किसी कोने में भी रखी हुई हैं तो इस बार माता लक्ष्मी के कदम तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं करेंगे। उल्टा माता लक्ष्मी तुमसे नाराज भी हो सकती हैं और आक्ष कीजिए हैं जो कोमे में पार में तुम्हें एक तुम्हारी मेहनत का सारा फल व्यर्थ जा सकता है। लेकिन अगर तुमने आज की ये बात ध्यान से सुन ली और इन 5 चीजों को समय रहते घर से हटा दिया तो एक बात पक्की है, इस बार माता लक्ष्मी तुमसे इतनी प्रसन्न होंगी कि तुम्हारे घर में धन की ऐसी बरसात होगी जैसी तुमने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। यह दिवाली का त्योहार तुम्हारे लिए इतना शुभ और शानदार बन जाएगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह बदलाव कैसे आया। अगर तुम्हारे नसीब में यह वीडियो आज दिवाली से पहले मिल गया है तो समझ लो कि तुम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हो जिनका भाग्य अब सच में चमकने वाला है। जब खुद भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं तो इस मौके को हल्के में मत लेना। भगवान के इस इशारे को अनदेखा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वे सभी लोग सच में भाग्यवान हैं जिन्हें आज यह दिव्य ज्ञान मिल रहा है। उनके जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है, अब उन्हें यह समझ में आने वाला है, अब कुरममन के आज की है। इस इशारे को अनदेखा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर वे अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि इन 5 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना है। फिर देखना, दिवाली की रात से ही तुम्हारी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से शुरू हो जाएगी और तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब तुम्हारे मन में भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर शास्त्र कौन सी 5 चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं। हो सकता है इन्हें हम खरीद कर लाए हों या किसी ने तोहफे में दी हों, लेकिन यही चीजें हमारी खुशियों को निगल रही हैं और जीवन में रुकावटें पैदा कर रही हैं। उन चीजों के बारे में बताने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वे अब भी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब सबसे पहले नंबर पर शास्त्र जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है और इसे मानना भी जरूरी है। मेहनत करने वाले इंसान अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला देते हैं, लेकिन जब कभी घर में विद्युत यानी बिजली चली जाती है तो हम मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं ताकि रोशनी बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि घर में आधी जली हुई मोमबत्तियां या बुझा हुआ दीपक इधर उधर रखे रह जाते हैं, कभी खिड़की पर, कभी किसी दराज में या कभी किसी कोने में। हम सोचते हैं कि अगली बार जरूरत पड़ने पर इसे फिर से जलाएंगे, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ऐसी बुझी हुई या अधूरी जली चीजें हमारे जीवन पर कितना भारी नकारात्मक असर डाल सकती हैं। दरअसल अधजली मोमबत्ती या अधबुझा दीपक अपूर्ण कर्म का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कार्य शुरू करके अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और इस अधूरी रोशनी का असर व्यक्ति के भाग्य पर भी पड़ता है। जब रोशनी अधूरी रह जाती है तो भाग्य भी अधूरा रह जाता है। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां पूर्णता और प्रवाह होता है। इसलिए अगर मोमबत्ती आधी जली है तो या तो उसे पूरा जलने दो या फिर उसे घर से तुरंत बाहर निकाल दो। दीपक को भी पूरा प्रज्वलित करो। वास्तु सिद्धांत भी यही बताते हैं कि घर में निष्क्रिय ऊर्जा का जमाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इस दिवाली किसी भी अधूरी बुझी या आधी जली चीज को घर में मत रहने देना। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी नदी या बहते हुए जल पदार्थ दो की पात्र में विसर्जित करें। शास्त्र बताते हैं कि अपूर्ण कर्म जीवन में गरीबी, रुकावट और संकट लेकर आते हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, जिसे छोटी बात समझकर अनदेखा कर दिया जाता है। शास्त्र अब जिस बात के बारे में बताने जा रहे हैं वह है टूटा हुआ या खाली गुल्लक पिग्गी बैंक। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको गुल्लक में पैसे डालने का शौक होता है, लेकिन जब गुल्लक भर जाता है और हम उसे तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े या खाली गुल्लक अक्सर घर में ही रख देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्योतिषीय सिद्धांत कहते हैं कि गुल्लक शुक्र ग्रह से संबंधित है जो धन और ऐश्वर्य का कारक है। अगर तुम ऐसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो जो पहले से टूटा हुआ है या जिसका कोई भाग गायब है तो यह माता लक्ष्मी की अस्थिरता का संकेत है। इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे घर में धन टिकेगा नहीं, वह पानी की तरह बह जाएगा।
जिस जगह पर पैसा या बचत रखी जाती है वही अगर टूटी या फटी हुई हो तो पैसा आने से पहले ही रुक जाता है। इसलिए दिवाली से पहले जितनी भी टूटी या खंडित चीजें हैं उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दो। यह केवल गुल्लक पर ही लागू नहीं होता। अगर तुम्हारी तिजोरी पुरानी हो चुकी है या उसमें दरारें आ गई हैं तो उसे बदल दो। तुम्हारा पर्स या बटुआ भी अगर फटा हुआ है या किनारों से उधड़ गया है तो उसे भी तुरंत बदल डालो। शास्त्रों का विधान है कि धन रखने का पात्र हमेशा अक्षुण्ण और साफ होना चाहिए। अगर गुल्लक तोड़ो तो उसमें से निकले पैसे का कुछ हिस्सा मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर दान दो। और टूटे हुए गुल्लक का एक भी टुकड़ा घर में मत रहने देना, अन्यथा लक्ष्मी का वास घर से चला जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की उस चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज शास्त्र तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें शायद किसी और ने कभी नहीं बताई होगी। ये बातें सीधी सीधी वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। घर के मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट वक्त बीतने के साथ फीकी पड़ने लगती है। उस पर लिखा नाम धुंधला हो जाता है, नंबर मिट जाता है या प्लेट टूट जाती है। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार वही नेम प्लेट तुम्हारे घर की पहचान होती है और वही तुम्हारे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग बनाती है। जब वह नेम प्लेट टूट जाती है या धुंधली हो जाती है तो शुभ ऊर्जा घर तक पहुंच ही नहीं पाती। ये ठीक उसी तरह जैसे कोई मेहमान दरवाजे पर तुम्हारा नाम ही न मिले तो वह अंदर कैसे आएगा। उसी प्रकार शुभ ऊर्जा भी बिना पहचान के रास्ता भटक जाती है। इसीलिए अगर तुम्हारे घर की नेम प्लेट बहुत पुरानी हो चुकी है, उस पर धूल जमी हुई है या वह टूटी फूटी हालत में है तो उसे दिवाली से पहले जरूर बदल दो। नई और आकर्षक नेम प्लेट अच्छे अक्षरों में अपने पूरे नाम और पते के साथ लगवाओ। नेम प्लेट लगाते समय उस पर हल्दी और सिंदूर से जहां का चिन्ह बनाना मत भूलना। यह जहां का निशान ब्रह्मांड की शुभीहा ऊर्जाओं को तुम्हारे घर की ओर आकर्षित करता है। इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना तुम्हारे घर की किस्मत से जुड़ी होती है, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब शास्त्र तुम्हें एक और बहुत गंभीर और रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं। यह घर की उस पवित्र वस्तु से जुड़ी है जो हर भारतीय घर का प्रतीक मानी जाती है। वह है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां देवताओं का वास होता है और वह स्थान स्वयं वैकुंठ के समान हो जाता है। लेकिन कई घरों में यही तुलसी सूख चुकी होती है। सूखी तुलसी का पौधा घर में मृत ऊर्जा फैलाता है, ऐसी ऊर्जा जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है, धन का प्रवाह रुक जाता है, घर के सदस्यों में तनाव और झगड़े बढ़ने लगते हैं। और ज्योतिषीय मत के अनुसार सूखी तुलसी बुध ग्रह को कमजोर करती है, जिससे व्यापार और बुद्धि प्रभावित होती है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो घर तुलसी माता की सच्चे भाव से पूजा करता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसीलिए अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख गई है तो उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो। मिट्टी बदलने या पानी डालने से वह अब पुनर्जीवित नहीं होगी। उस सूखी हुई तुलसी को पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी बहते जल या पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दो और फिर सच्चे मन से तुलसी का एक नया हरा भरा पौधा लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी और शुभ ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि जिस घर में तुलसी सूख जाती है वहां बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। यह छोटा सा उपाय मात्र 2 दिन में तुम्हारे घर की दिशा बदल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाथरूम से जुड़ी उस चीज की जो बहुत ही साधारण लगती है लेकिन वास्तव में इंसान के भाग्य को भीतर से खोखला कर देती है। शास्त्र बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर के बाथरूम में काले रंग की बाल्टी रखी हुई है या कोई टूटी फूटी बाल्टी वहां पड़ी है तो यह बेहद गंभीर गलती है। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर चंद्र दोष का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा को मन, जल और माता का कारक माना जाता है और जब बाथरूम जल तत्व का स्थान में काले शनि का रंग या टूटे हुए पात्र का उपयोग होता है तो मन अशांत होता है और धन हानि का योग भी बनता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम को हमेशा साफ, सूखा और हल्का रखना चाहिए। काला रंग घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और व्यक्ति के विचारों को भी प्रभावित करता है। ऐसी बाल्टी से नहाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नकारात्मक सोचने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है और निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
इसीलिए आज ही इस बात को अपने मन में पक्के तौर पर बिठा लो कि बाथरूम में काले रंग की या टूटी बाल्टी कभी नहीं रखनी चाहिए। उसे तुरंत हटा दो और उसकी जगह हल्के नीले या एत्र के मिनात्रा सफेद रंग की नई बाल्टी रखो। नीला रंग जल तत्व का प्रतीक है और सफेद रंग शुद्धता का। इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव कम होगा और मन भी शांत रहेगा। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए विशेष अनुष्ठान और उपाय शास्त्रों ने जो 5 चीजें बताई हैं, अगर तुमने उन्हें ध्यान से समझकर अपने घर से हटा दिया या उनमें सुधार कर लिया तो बहुत जल्दी तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगेगी। इसके साथ ही शास्त्र कुछ अत्यंत विशेष उपाय बता रहे हैं जो तुम्हारे घर में माता रानी के आगमन का मार्ग खोलेंगे। शुक्रवार की रात का विशेष दीपक, तुम्हें एक दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है और 2 लौंग डालकर उसे जलाना है। यह दीपक तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। ऐसा करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। यह उपाय दिवाली से पहले किसी भी शुक्रवार की रात मात्रों की पार की कार तो दूर होंगी कि तार तुम्हें की कार्तिका किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। द्वार पर कपूर और गुड़ का प्रयोग। उसी शुक्रवार की रात तुम्हें अपने मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 छोटी कटोरियां रखनी है। एक कटोरी में कपूर जलाना है और दूसरी कटोरी में गुड़ रखना है। जब कपूर जल जाए तो वह गुड़ जो दूसरी कटोरी में है उसे किसी गाय या कुत्ते को खिला देना है। यह उपाय घर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और माता लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग शुद्ध कर देता है। शनिवार को नमक और चावल का संतुलन। शास्त्र एक और शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिसे दिवाली से पहले किसी भी शनिवार की शाम को किया जा सकता है। तुम्हें अपने घर के चारों कोनों में एक कटोरे में थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा चावल रखना है। इसके 3 दिन बाद इन दोनों चीजों को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और घर के ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है। भाग्य बदलने का काला धागा उपाय। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने सिर से 7 बार काला धागा घुमाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करता है तो उसके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दिवाली के समय यह उपाय विशेष रूप से शुभ माना गया है। अंत में अगर तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि अगले दिव्य उपाय तुम्हें सबसे पहले मिलें। शास्त्रों की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना कि इस दिवाली आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का सदा वास रहे। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सीताराम।